नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम इस हाथ का एनालाइज करेंगे कि इस हाथ में क्या क्या विशेषता है। तो अगर हम इस हाथ को देखते हैं तो ये जो इतना एरिया है इस हाथ का, ये जो है छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये जो उंगलियां हैं ऊपर की, ये भी छोटी है। तो दोस्तों, ऐसा आदमी जो है, जो काम करता है उसमें कठिनाइयाँ बहुत आती है। मतलब कि उसका काम जो है बनते बनते बिगड़ जाता है, क्योंकि उसकी हाथ की जो है जो लेंथ है वो फुल लेंथ नहीं है। आपकी हाथ की उंगलियां हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और पाम जो है वो भी उसका साइज बड़ा होना चाहिए। यदि हम इनकी ये रेखा देखते हैं, ये हर्ट लाइन है, यहाँ से ये इनकी हर्ट लाइन शुरू है और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। अगर ये आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो, दो हिस्सों का मतलब है कि इन्हें कोई ना कोई जीवन में ऐसा साथी मिलेगा जो इनकी जो है हेल्पफुल रहेगा, इनको आगे बढ़ाने में, इनकी जो तरक्की है उसमें साथ देगा। या तो कोई लड़की हो सकती है या तो कोई लड़का हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसे पत्नी पक्ष से भी लाभ मिलता है। मतलब या तो पत्नी उसका साथ देगी आगे बढ़ने में, या तो पत्नी ही कुछ ऐसा करेगी जिससे उसका नाम और उसके घर का नाम रोशन होगा। अगर हम इनकी माइंड लाइन देखते हैं, माइंड लाइन इनकी पूरी नहीं है। ये इस प्रकार से माइंड लाइन पूरी नहीं है। माइंड लाइन यदि इस प्रकार से होती, यहाँ से और यहाँ तक पूरी होती, तो एक अच्छा माइंड माना जाता, एक अच्छा मस्तिष्क माना जाता। लेकिन इनकी माइंड लाइन यहाँ पे पूरी नहीं है। तो इनको जो है एजुकेशन से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित जो चीज़ें हैं वो परेशान कर सकती है। तो इनको पढ़ाई में जो है तरक्की वो बहुत कम मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पर उनको पहुंचना चाहिए और जिस लेवल के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इनके हाथ में देखने को मिलती है कि यहाँ से ये माइंड लाइन में यहाँ से यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल दर्शाता है, अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल इस तरह का बन जाए जैसे ये ट्राइंगल बन रखा है, ये ट्राइंगल दर्शाता है कि इनके जीवन में जो है धन का कोष होगा। मतलब कि ये प्रॉपर्टी जोड़ेंगे या इनको जुड़ी जुड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी। जुड़ी जुड़ाई या तो उनके दादा से हो सकती है या पापा से हो सकती है। तो मतलब कि धन के उससे इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मस्तिष्क से संबंधित जो कार्य करेंगे, मतलब एजुकेशन से संबंधित, तो उसमें व्यवधान है, उसमें रोड़ा है। यदि इनकी हम जीवन रेखा देखते हैं तो जीवन रेखा यहाँ से इनकी शुरू है और यहाँ से यहाँ पे डार्क है जीवन रेखा। लेकिन नीचे जाके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है इस प्रकार से। ये दो हिस्सों का ये मतलब है कि इनको नौकरी तो मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इनको इनके लोकल एरिया में, मतलब लोकल क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, जिस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं उस स्टेट में इनको नौकरी मिलने के ज़्यादा आसार है। या जिस क्षेत्र में ये रहते हैं, जिस जिला में ये रहते हैं उस जिले में इनको नौकरी मिलने के प्रबल आसार है। अगर ये नौकरी का क्षेत्र ढूंढते हैं और यदि बिजनेस करते हैं तो ये इन अपने ही क्षेत्र से बिजनेस की उसको आगे बढ़ा सकते हैं अपने ही क्षेत्र से। यदि हम इनका ऊपर का क्षेत्र देखें, यदि हम इनका यहाँ से शनि पर्वत देखें, ये इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत में इनके कोई विशेष सिंबल नहीं है जो इनको प्रगति या प्रकृति की ओर ले जाए, प्रगति की ओर ले जाए। ऐसा कोई इनके उसमें सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है। साफ है, स्पष्ट है और क्लियर है शनि पर्वत। और यहाँ पे हम सूर्य की रेखा देखें तो सूर्य रेखा भी बिल्कुल स्पष्ट है, कोई रेखा नहीं है। ऊपर से इनका हाथ जो है, इनका जो पर्वत है वो पिचका हुआ है। पिचका हुआ पर्वत से तात्पर्य ये है, यहाँ से इनके पर्वत पिचके हुए हैं। पर्वत देखो, पर्वत हेल्दी होनी चाहिए या तो पर्वत उभरे होने चाहिए, तो भी ये बेनिफिट देता है शनि और सूर्य। लेकिन इनके यहाँ पे पर्वत भी पिचके हुए हैं। तो इनको ऐसा इंसान कोई भी चीज़ करता है या अपना कोई काम शुरू करता है या कार्य करता है तो उसमें संकट घेरते हैं इसे। संकट या समस्याएं उसको घेरेगी। यदि वो ऐसा पिचका हुआ जिसका पर्वत है और वो कोई कार्य शुरू कर रहा है तो, और इनकी अनबन भी रहेगी लोगों से।
जो इनके साथ में कलीग्स है, जो काम करने वाले हैं या तो घर में, तो इनको इस चीज़ को लेकर अनबन भी रहेगी और ज़िंदगी जो है बहुत कठिनाई से चलेगी। ऐसे व्यक्ति की जो कि कोई भी पावरफुल सिंबल नहीं है इनके पर्वत पे, तो ये जो है बहुत दिक्कत का कारण बन सकता है इनके लिए। यदि हम इनका चंद्र पर्वत देखें, ये हिस्सा पूरा चंद्र पर्वत है। यदि चंद्र पर्वत देखें तो चंद्र पर्वत फिर भी बेटर है, फिर भी उठा हुआ है। लेकिन चंद्र पर्वत पे इस प्रकार की एक रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ से एक रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। ये शुभ संकेत है, मतलब चंद्रमा की तरफ से इनको जो है आशीर्वाद चंद्रमा का टाइम समय समय पर मिलता रहेगा और चंद्रमा की तरफ से ये तरक्की कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में जो है सिर से मस्तिष्क से संबंधित दिक्कतें बहुत कम आएगी, मतलब कि सिर दर्द से रिलेटेड या सिर में कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो दिक्कत जो है इनको कम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा इनका स्पष्ट है। और ये जो रेखाएं है ये काम में तरक्की ला सकती है। ये जो रेखाएं है, ये एक शाखा जो इस तरह से बन रही है, ये कार्य में तरक्की ला सकती है। मतलब कि ये अपने काम को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ही टाइम लगेगा, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर निकल के जरूर वर्क कर सकते हैं। यहाँ से जो इनकी जो रेखा है, ये शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत की अगर हम ये रेखाएं देखते हैं, यहाँ से इनकी जो रेखाएं है वो इस प्रकार से है, लेकिन इनको एक इस तरह से रेखाएं काट रही है, हल्की हल्की सी यहाँ से रेखाएं इनकी बहुत काट रही है, तो ये अशुभ संकेत माना गया है। ज़्यादातर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके परिवार में माता पिता से बिगड़ी रहती है या खुद के बच्चों से बिगड़ी रहती है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो जीवन में डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। यदि अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें व्यवधान पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा व्यवधान उसमें पड़ सकते हैं। इस प्रकार की अगर कटी छटी रेखाएं इस एरिया में बन रही है, वो भी शुक्र के एरिया में बन रही है। यहाँ से इनके हाथ में ये एक द्वीप भी बन रहा है। ये यहाँ से इनका द्वीप का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से ये द्वीप का निर्माण हो रहा है जो कि इनको आगे बढ़ने में रोक रहा है। मतलब धन के कोश में ये जो है विविधान उत्पन्न कर रहा है। ये जो इनका द्वीप बना है, यहाँ पे इस प्रकार के एक लाइन जा रही है और बीच में एक गोलाकार इस प्रकार से रिंग बन रही है, तो ये जो है जो आपका धन का कोश है उसमें विविधान उत्पन्न कर रहा है। तो ये समस्या पैदा कर सकता है अगर इस प्रकार का इनके हाथ में जो सिंबल दिखा रहा है। अगर हम और देखें इनके हाथ को, तो ये इनका जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है उसमें जो है इस प्रकार से रेखाएं है, इस प्रकार से, और स्पष्ट रेखाएं नहीं है। नीचे जड़ फैली हुई है, लेकिन जड़ एक दूसरे को काट रही है, अपने आप में एक दूसरे को काट रही है। तो ये चीज़ दिखाता है कि आप जो कार्य करेंगे तो कार्य की शुरुआत में ही आपको विविधान उत्पन्न होंगे, लेकिन अगर ऐसा आदमी पेशेंस से काम ले तो उसका काम जरूर बनेगा। लेकिन पेशेंस होना चाहिए, समय के साथ उसको प्रगति जरूर मिलेगी और कामयाबी का जो रास्ता है उसके लिए जरूर खुलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हम अपने चैनल में पाम एनालिसिस भी करते हैं, जिसको हमें लगता है कि जैसा हाथ है वैसा हम उसको बताते हैं। और जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उस पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री राम।